नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, यदि आप भी सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करके उससे लाखों कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, मैं स्वयं ही फूल गोभी की खेती करता हूं। मुझे फूल गोभी की खेती करते हुए करीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं और मैंने इस 5-6 साल में बहुत सारी गलतियां भी की हैं और उससे बहुत कुछ सीखा भी हूं। जो सब एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं कि अब कैसे मैं फूल गोभी की खेती करके लाखों कमा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको फूल गोभी की खेती की A to Z जानकारी, यानी कि बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, क्या है, फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है जो कि क्या करता है, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। किसान भाइयों, यदि हम इसके लिए जलवायु की बात करें तो यह 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के जलवायु में बहुत ही अधिक क्या करता है, फलता फूलता है। किसान भाइयों, यदि हम इसके लिए मिट्टी की बात करें तो इसकी बुआई के लिए आप रेतीली, दोमट से लेकर चिकनी किसी भी तरह की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, होता क्या है, केवल आपको ध्यान में यह रखना है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वह 6 से 7 होना चाहिए। यदि आपके खेत में मिट्टी का पीएच मान इससे कम है तो पीएच मान बढ़ाने के लिए आप उसमें चूना डाल दें, जिससे कि आपके मिट्टी का जो पीएच मान है वह 6 से 7 हो जाए, क्योंकि यह जो है फूल गोभी की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, अब इसके यदि मैं ज़मीन की तैयारी की बात करूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जोत के उसको नर्म कर लेता हूं। उसके बाद उसमें गली हुई खाद को, जैसे गोबर खाद हो गया, इन सबको डाल के क्या करता हूं, अच्छी तरीके से अपने खेत में क्या करता हूं, ट्रैक्टर से उसकी जुताई कर देता हूं। जिसके बाद गोभी की फसल को अपने खेत में मैं लगाता हूं। किसान भाइयों, मैं साथ ही में क्या करता हूं, इसकी अगर मैं 1 एकड़ की बात करूं तो उसमें 40 टन सड़ी हुई गोबर, साथ में 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास, इन सबको अच्छी तरीके से मिला देता हूँ। उसके बाद खेत को जुताई होने के बाद इसे खेत में अच्छी तरीके से फैला देता हूँ। उसके बाद फिर अपने खेत को जुताई करता हूँ, जिससे होता क्या है, ये सभी तत्व अच्छी तरीके से क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद फिर फूल गोभी की खेती करने से क्या होती है, फूल गोभी की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाई, यदि मैं इसके लिए खरपतवार नियंत्रण की बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरी फसल खेत में लग जाती है उसके बाद मैं फ्लूक्लोरालीन, या जिसे बसालिन भी बोलते हैं, उसे 800 ml को 150 से 200 लीटर पानी में मिला देता हूँ। उसके बाद उसे अपने खेतों में छिड़काव कर देता हूँ, जिससे होता क्या है कि जितने भी खरपतवार हैं वो पूरी तरीके से मर जाते हैं और केवल हमारा गोभी का फसल ही बचा रहता है। किसान भाई, सिंचाई के लिए मैं मुख्यतः क्या करता हूँ, जैसे ही मैं रोपाई करता हूँ उसके बाद तुरंत ही उसमें एक बार सिंचाई कर देता हूँ, ताकि जो जड़ है वो मिट्टी से अच्छी तरीके से चिपक कर अपने जड़ को बढ़ा सके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मौसम को देखते हुए हफ्ते हफ्ते में क्या करता रहता हूँ, 10 से 15 दिन में अपने फूल गोभी के खेतों में सिंचाई करते रहता हूँ। किसान भाइयों, इसके साथ अब यदि मैं बीज की मात्रा की बात करूँ तो वो करना क्या है कि आपको प्रति एकड़ 250 से लेके 500 ग्राम बीज का उपयोग करना है अपने फूल गोभी की खेती करने के लिए। और यदि मैं बिजाई के समय की बात करूं तो यदि आप अगेती किस्म की यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप जून जुलाई में इसकी रोपाई कर सकते हैं। और यदि आप पिछेती किस्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगस्त से सितंबर या तो फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, अपने फूल गोभी की खेती के लिए क्या कर सकते हैं, बिजाई दे सकते हैं। किसान में होता क्या है, जो हमारे फूल गोभी का फसल होता है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है, रस चूसने वाले कीट। ये करते क्या हैं, ये पत्तों के रस को चूस कर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको जो नीम का तेल होता है उसे 150 लीटर पानी में मिला देना है और अपने फसलों में इसका स्प्रे कर देता है, जिससे ये रस चूसने वाले कीट जो है पूरी तरीके से मर जाएंगे। उसके बाद जो चमकीली पीठ वाला पतंगा आता है, जो कहता क्या है, गोभी के जो पत्ते होते हैं उनमें छेद कर देता है, जिससे हमारा पैदावार बहुत ही कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसके लिए आपको नीम के बीजों का जो अर्क होता है उसको 40 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर जैसे ही आपके फसलों में फूल बनना शुरू होगा तब आपकी फसलों में छिड़क देना है, जिससे ये जो कीट है वो पूरी तरीके से मर जाएगा। किसान भाइयों, मैं मुख्यतः अपने खेतों में
ऑर्गेनिक खाद का ही उपयोग करता हूँ। मैं इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। किसान भाइयों, इसके बाद एक और बीमारी आती है पत्तों के सूखने की समस्या। तो पत्तों के सूखने की समस्या क्या होती है कि जो पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इसके आपको क्या करना है, इसे रोकने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा जो बायो फंगस होता है उसे 2.5 किलो को प्रति 5 लीटर पानी में मिला देना है और अपनी जो फसल सूख रहा है उसमें क्या करना है, हल्का हल्का डाल देना है, जिससे कुछ दिन बाद ये जो पत्ते सूखने की समस्या है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, यह सब तो हो गया, हमारा बुआई हो गया, इसमें फसल भी आ गए, बीजों का रोकथाम भी कर लिया। अब आपको फसल की कटाई कब करनी है किसान भाइयों? जब आपका फसल पूरी तरीके से विकसित हो जाए, पूरी तरीके से फल जाए और आपको लग रहा है कि अब बाज़ार में इसका भाव बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तब आपको क्या करना है, अपने फसल की कटाई कर लेनी है। किसान भाइयों, हमारे जो बहुत अधिक किसान भाइयों क्या करते हैं, इसे बाज़ार में बेचकर प्रतिदिन 2.5 से 3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, जो छोटे किसान हैं, और जो बड़े किसान हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती यदि आप इस विधि से करेंगे तो आप भी महीने के लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।